हेलो फ्रेंड्स। आज एक हॉट टॉपिक है, उस पर डिस्कशन करेंगे। कोई स्टॉक्स वगैरह पे डिस्कशन नहीं है, रिजल्ट्स वगैरह पे नहीं है। एक मार्केट का अप्रोच पे ये एक वीडियो है, डाइवर्सिफिकेशन वर्सेस कंसंट्रेशन, जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है। मैं अपना पीओई बताऊंगा कि मैं कैसे सोचता हूँ। पहले मैं कैसे सोचता था, अभी मैं सोचता क्या हूँ और मैं करता क्या हूँ। ठीक है, तो पहले समझते हैं डाइवर्सिफिकेशन और कंसंट्रेशन होता क्या है। तो डाइवर्सिफिकेशन है ना कि मतलब आपका 100 रुपया, तो आपने वो 100 रुपया को अलग अलग जगह बांट दिया। कुछ लोग इक्वली बांट देते हैं, कुछ लोग थोड़ा ऊपर नीचे करके बांटते हैं। बट आपने पैसे को अलग तरीके से हर जगह में डाल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2-2 रुपये करके 50 जगह डाल दिया, या 10-10 रुपये करके 10 जगह डाल दिया, या 5 रुपया किसी में, 10 रुपया किसी में, 6 रुपया किसी में। अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से आपने डाइवर्सिफाई कर दिया, अलग अलग जगह डाल दिया, ताकि रिस्क आपको लग रहा है मिनिमाइज हो जाएगा। क्योंकि आप 10 जगह डालोगे तो हो सकता है कि 3 खराब चल जाए, 3 अच्छे चल जाए, 3 बहुत अच्छे चल जाए, एक नॉर्मल रहे, राइट। तो मिला जुला के आपका सब कुछ रिस्क मैनेज हो जाए, तो वो डाइवर्सिफिकेशन होता है। एंड सब लोग बोलते हैं, जो थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए एंड वैसे करना चाहिए, राइट। एंड बहुत लोग बहुत अलग तरीके से बातें करते हैं। बट पहले मतलब समझ लेते हैं। और अपना कंसंट्रेशन क्या होता है ना, कि कंसंट्रेटेड एक दो बेट में, 3-4 बेट में, या मे बी स्मॉल नंबर ऑफ जगह में आप इन्वेस्ट कर देते हो, तो वो कंसंट्रेशन हो जाता है। ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपया को आपने 3 हिस्सों में बांट दिया, 33-33-33 करके, 33-33-33, या फिर 30-40 फिर 30, या फिर एक में ही आपने 100 रुपये डाले, तो वो कंसनट्रेटेड बेट हो गया। ठीक है। तो वैसा चीज़ चलता है, राइट। एंड ये थोड़ा सा जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, या फिर समझ लो ऑप्टिमिस्टिक नहीं तो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं, वो कंसनट्रेटेड बेट लगाते हैं, राइट। एंड दोनों का अपना एक प्रो एंड कॉन है, एंड दोनों ही पार्टीज़ अपने तरीक़ा से सही है। ठीक है, अब आपको चूज़ करना है कि आपको किस में जाना है, राइट। मैं अपना अप्रोच बताता हूँ, मेरा क्या रहता है। ठीक है। तो सब लोग क्या बोलते हैं ना, डाइवर्सिफिकेशन अगर आप कर दोगे तो पैसे बढ़ जाएंगे। तो लेट से अगर आपने 10 रुपये करके 10 जगह डाला, कोई एक कंपनी अगर बहुत ज़्यादा हो गई, शायद मैं उसी में पैसे डाल देता, तो वो 10x हो सकता था अगर ये कंपनी हो गई तो, राइट। तो कॉन्सेंट्रेटेड ही क्यों मना कर लूँ, क्योंकि ना मैं उसी में डाल दूँ, राइट। बट प्रॉब्लम ये है, अगर आप इसको पॉज करके सोचोगे, कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों किया जाता है, ताकि रिस्क मैनेज हो सके, राइट। एंड अगर आप एक में पैसे डाल दोगे, लेट्स से आपने 1 2 3 4 10 कंपनी है, 10th कंपनी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कर देगी, अच्छा आपने उसमें डाल दिया एंड वो हो गया, तो वेल एंड गुड है। ठीक है। लेकिन अगर आपने सेकंड या थर्ड में डाला, या फिफ्थ, या 1 to 9 किसी में डाला जो नॉर्मल की या गिर गई, तब तो फिर आपका डाइवर्सिफिकेशन, तब तो आपका कंसंट्रेशन फेल हो गया, राइट। तो यही वाला चीज़ होता है। तो मेरा टेक इसमें क्या है ना, कि आप क्या करो। मैं जो करता हूँ, क्या करता हूँ, कि मैं ना जो भी आपको लग रहा है ये कंपनी अच्छी कर सकती है, तो उसके पैरामीटर्स होंगे कि वो ग्रोथ होगा, या उसमें कुछ अच्छी होगी, आपको कुछ अच्छी चीज़ें लग रही होंगी, उसका मार्केट बड़ा होगा, ये फास्ट ग्रो कर रहा होगा, अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे होंगे, मर्जर एक्विजिशन होने वाला होगा, या जो भी हो रहा होगा, राइट। तो सिर्फ वैसी कंपनी एक ही नहीं होगी अवेलेबल, राइट। वो अलग अलग सेक्टर अक्रॉस मल्टीपल कंपनीज होगी, तो आप उसको जाके पढ़ो। ठीक है। एंड एक बास्केट बनाओ, हाई ग्रोइंग, हाई प्रोबेबिलिटी वाली, हाई फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट वाली कंपनी की आप बास्केट बनाओ, एंड उसमें डाइवर्सिफाई करो। तो मेरा पॉइंट ये रहता है कि डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए हाई ग्रोथ वाली कंपनी में, जो कि अगेन इट्स काइंड ऑफ अ कंसंट्रेशन ओनली। क्योंकि लोग डाइवर्सिफिकेशन में, कुछ लोग क्या करने लगते हैं ना, बोलते हैं कि भाई थोड़ा हाई ग्रोइंग कंपनी ले लेंगे, थोड़ा निफ्टी ले लेंगे, थोड़ा इंडेक्स ले लेंगे, थोड़ा लो ग्रोइंग कंपनी ले लेंगे, थोड़ा सा एफडी कर लेंगे, तो वो तो अल्टीमेट डाइवर्सिफाई हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि डाइवर्सिफाई करो आप हाई ग्रोइंग कंपनीज को लेके, मतलब इतने सारी कंपनीज में से एक छोटा सा चंक निकालो आप, 15 20 50 30 40 कंपनी, जो भी आपको समझ आ रहा है, उसमें आप सबको डाइवर्सिफाई करके डाल दो ऊपर नीचे अपने हिसाब से, जो आपको समझ आ रहा है। एंड जैसे जैसे इसकी ग्रोथ ऊपर नीचे चेंज हो रही है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, नया नया डायनामिक्स चेंज हो रहा है, उसके साथ आप प्लस माइनस करते रहो। एग्जाम्पल देते हैं ना, उसके तरफ वो कंसंट्रेशन होते जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने 10-10 रुपया करके 10 कंपनी में डाल दिया। ठीक है। अब लेट्स से उसमें से 3 कंपनी बोल रही थी अच्छा करेगी, बट अच्छा नहीं की, और लगातार नहीं कर रही है 2-3 क्वार्टर से, आप उसको काट दो। अब 10 से आपका 7 कंपनी हो गया। अब वो जो 30 रुपये आपने डाले थे, लेट से वो गिर के 20 रुपये हो गया। तो 20 रुपये लेके आप यही सातों कंपनीज में जो आपको अच्छा लग रहा है, या जो और अच्छा करते जा रहा है, और उसमें डाल दो। तो आप देखो कि 10 से ऑलरेडी 7 हो के आप ऑलरेडी कंसंट्रेटेड हो चुके हो। मतलब बेसिकली स्टार्ट करना है आपको डाइवर्सिफिकेशन से, एंड धीरे धीरे आप कंसंट्रेशन की तरफ जाते जाओगे। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा। फिर उसके साथ दूसरा स्टेप क्या आएगा ना, कि वो 7 कंपनीज जो अच्छा की थी, उसमें से कुछ एक दो कंपनीज ऐसी होगी जो बहुत अच्छा की होगी, राइट। तो धीरे धीरे देखोगे ना, वो अच्छा करने से उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ गया होगा, तो वो और कंसंट्रेटेड हो गया होगा। आपने 10 डाला था, बट वो इतना अच्छा कर गया कि वो 50 हो गया। ठीक है। तो ऑलरेडी तो वो कंसंट्रेटेड हो गया, राइट। तो धीरे धीरे क्या होगा ना, कि आपका पोर्टफोलियो ही आपको
धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन से कंसंट्रेशन खुद ले जाएगा बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, एंड उसके साथ साथ आप जो ये रीशफल करोगे ना, तो वो और कंसंट्रेटेड होते रहेगा। तो 10 से भी 7 हो गया। हो सकता है कि आप पढ़ते पढ़ते आपको एक दो और कंपनीज अच्छे लग गई हो, तो आप उसको भी ऐड करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वार्टर आप देखोगे या नेक्स्ट हाफ ईयर में देखोगे, जैसे भी आपका टाइम हॉराइजन है, आप एसेस करोगे धीरे धीरे क्या होते जाएगा ना, आप देखते जाओगे कि आपका ना अल्टीमेट गोल डाइवर्सिफिकेशन ही हो जाता है। तो अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन विच वी वर डिस्कसिंग, कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन से लोग बोलते हैं कि भाई रिटर्न्स बढ़ जाते हैं, पैसे नहीं बनते, और कंसंट्रेशन से पैसे बढ़ने ज़्यादा बन सकते हैं अगर वो अच्छा कर गया तो, बट नहीं किया तो खराब भी हो सकता है। तो ये दोनों का बैलेंस अप्रोच क्या होगा कि आप डाइवर्सिफाई शुरू करो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जो भी आप कंपनीज को ट्रैक कर रहे हो, जिसमें भी आप पैसे डाल रहे हो, वो कैसे जाके आगे ऑपरेट करेगा, कैसे जाके वो बिहेव करेगा, कैसे वो फुलफिल कर पाएगा कि भी नहीं प्रॉमिस जितना वो बता रहा है, या फिर उसमें जो प्रोस्पेक्ट आपको लग रहा था, आपका जो माइंडसेट था, वो हो भी रहा है कि नहीं, वो आपको लगेगा, राइट। तो उस हिसाब से आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आपको पता नहीं है कि प्रोबेबिलिटी का गेम हो गया, राइट। एंड उसके बाद क्या होगा ना, जैसे जैसे उनकी परफॉर्मेंस आते रहेगी, आप उसको काटोगे, चीज़ों को कुछ को ऐड करोगे, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे वो कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से कंसंट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, बट स्टार्टिंग विथ कंसंट्रेशन अगर आप करके चल रहे हो, तो भाई फिर आप समझ लो आप अपने आप को भगवान मान रहे हो, राइट। क्योंकि मुझे नहीं पता ना, आपको भी नहीं पता, आप थोड़ी कंपनी चला रहे हो। अगर आप कंपनी चला रहे होते तो मैं बोलता आप कंसंट्रेशन करो। जो मैनेजमेंट कंपनी चलाता है तो अपनी कंपनी में पूरा एनर्जी डालता है, राइट। तो कंसंट्रेटेड अप्रोच रखता है। वो ऐसा नहीं करता है कि भाई मैं अपना कंपनी के साथ साथ एक रैंडम कंपनी में भी एनर्जी डाल देता हूँ, राइट। वो अपने कंपनी में डालता है, इन्वेस्ट करता होगा दूसरी कंपनी में, एक्वायर करता होगा। तो वैसे ही अब फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप एक जॉब कर रहे हो, तो जॉब में तो आप एक ही जगह में कंसंट्रेटेड एफर्ट डालो, राइट। या आप स्टार्टअप करो तो एक ही चीज़ में एनर्जी डालो, राइट। तो कंसंट्रेटेड अप्रोच आपको लास्ट में करना ही पड़ेगा, बट आपको शुरू करना पड़ेगा डाइवर्सिफिकेशन के साथ इन्वेस्टिंग में, क्योंकि यू डोंट नो कि कंपनी जो बोल रही है ग्रोथ वो अचीव कर पाएगी कि भी नहीं। कंपनी जो या फिर आप भी जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट लेके चल रहे हो कि ये कंपनी लेट से 40% ग्रो कर लेगी या 30% ग्रो कर लेगी, वो एक्चुअल में हो रही है कि नहीं। तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। या तो आप उसको पहले से ट्रैक करो, उसके बाद आप मन कर रहा है तो आप एक बार में कंसंट्रेटेड बेट या लमसम अमाउंट डाल दो, बट आपको ट्रैक करना होगा। आप बिना उसके हिस्ट्री को, बिना उसके आप प्रेजेंट में पैसा डाले, आप उसके संग जर्नी में जुड़े, आपको समझ नहीं आया कि उसमें कंसंट्रेटेड बेट लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ऑलवेज स्टार्ट विद डाइवर्सिफिकेशन एंड मेक इट इट अ कंसंट्रेटेड बेट धीरे धीरे ऑल अलोंग। अब कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं कि 1 या 2 में ही पूरा पैसा डाल दिया। हो सकता है कि 100 रुपये आपने डाला तो टॉप 2-3 कंपनीज में ही 50-60 रुपये डल गए हैं, धीरे धीरे कंसंट्रेशन होके। एक तो उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से मार्केट ने जो उसको रिवॉर्ड किया, और दूसरा जो आप इंक्रीमेंटल जो भी एक्स्ट्रा पैसा ला रहे हो सैलरी से, या जो भी आपका कैश फ्लो है बिजनेस से, या पुराना स्टॉक काट के वो आप इसमें डाल रहे हो। तो मैं यही करता हूँ। तो एक दो एग्जांपल मैं लेता हूँ। एक कंपनी थी प्रीति इंटरनेशनल करके, ठीक है। उसमें मैंने पैसे डाले थे, एंड अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, मैं बता रहा हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि चीज़ें कैसे चल रही है। तो मैं उसमें थोड़ा हैवी हो गया था, मतलब अच्छा मैंने पैसे डाल दिए थे। तब हुआ क्या था ना कि वो 2000 करीब करीब 22 करीब में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। फर्नीचर का उनका काम था, एंड रेवेन्यू भी कुछ 2-3x टाइप अच्छा हो गया था। स्टॉक भी अच्छा भाग गया था, ठीक है। अच्छा रेवेन्यू हुआ था, एंड एग्जैक्ट मुझे नंबर्स नहीं आ रहे। आई थिंक क्वार्टरली वो लोग 22 करोड़ कर रहे थे, एंड उससे पहले कुछ 6-7 करोड़ 8 करोड़ करते थे। तो 3x हो गया यहाँ से, एंड उसका स्टॉक भी भाग के आ गया, कुछ 200 300 पहुँच गया। आज वो स्टॉक 50-60 के रेट में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ना कि वो जो टॉप लाइन 22 के बाद ना वो स्टैग्नेंट हो गया। तो मुझे उधर काट लेना चाहिए, मैंने काटा नहीं। उसके बाद वो धीरे धीरे आके वो 5-6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ इस रेंज में उसके टॉप लाइन ग्रोथ नहीं, टॉप लाइन आने लग गया। तो मतलब वही वापस 6 से शुरू करके 22 गया, 22 से वापस 6 पे आया। तो अब मैं इसमें ना मैंने कंसंट्रेटेड बैठ लिया था। तो इसमें क्या हुआ ना, मेरे पैसे खो गए। तो वही है, मुझे पता नहीं है कि आगे जाके क्या करेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए था आइडियली, कि मुझे छोटा सा शुरू करना चाहिए था, एंड धीरे धीरे उसमें स्केल करना चाहिए था। एंड जैसे मुझे खराब लगता चीज़ें तो अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा थोड़ा काटता ऐड करता, जो भी वैसा अप्रोच लेना चाहिए था। बेसिकली आपको इन्वेस्टिंग को ना एक स्ट्रैटेजी गेम की तरह समझना पड़ेगा कि भाई मैं इंक्रीमेंटल स्टेप्स लूँ। एक दिन में मेरे को करोड़पति नहीं बनना, वो वाला अगर आप अप्रोच लेके चलोगे तो भाई एक दिन में करोड़पति कोई और बन जाएगा, आपके पैसे किसी और के पास चल जाएंगे, राइट। तो वैसे आपको नहीं लेके चलना। तो ऑलवेज स्टार्ट विद डाइवर्सिफिकेशन, बिल्ड सम कॉन्फिडेंस ऑन टॉप ऑफ इट, देन मेक फ्यू चेंजेस, ऐड और डिलीट, एंड अकॉर्डिंगली प्ले अलॉन्ग द गेम। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपका रिस्क प्रोफाइल मेंटेन रहेगा। आप पैसे कम खोगे, और पैसे कम अगर खो गया और कुछ टाइम मार्केट में बिता लेते हो ना, तो एक्सपीरियंस आपको पैसे बना के दे देता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, राइट। तो वैसे ही आप शुरू करो। बाकी अगर आपको कुछ हेल्प वगैरह चाहिए तो आप मुझे कंसल्ट करने के लिए डीएम वगैरह करो। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बट मैं बिजनेस समझाने में ये मेरा फोर्ट है। मैं कैसे पिक करता हूँ आपको फ्रेमवर्क डिस्कस कर सकता हूँ। तो या आप यू कैन कनेक्ट विथ मी, एंड मेरा टेलीग्राम वगैरह अवेलेबल है सब जगह, यूट्यूब एंड एक्स वगैरह में, तो आप उधर से ही मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच।